जहाँ पर मैं पाठ करती हूँ रूम में, वहाँ पर हमारे बिल्कुल सामने जो लगा हुआ है जी एक बेल का वृक्ष। बेल का सावन में क्या इम्पोर्टेंस है, मैं जब भी शिव पुराण का पाठ पढ़ती हूँ तो उसके ऊपर बहुत से पक्षी चहचहाते हैं। आज भी जो आपको इसमें आवाज़ें आ रही हैं बिल्कुल शांति है, पर जो उनके ऊपर पक्षी हैं, जब मैं शिव पुराण का पाठ कर रही हूँ आपको सारे शिव पुराण में उनकी आवाज़ें सुनाई देंगी। इतनी ज़ोर ज़ोर से चहचहाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे खुश हो रहे हैं वो भी शिव पुराण का पाठ सुनकर। और उनके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, वहाँ पर हम सब चढ़ाते हैं जी जल, और ऊपर बेल वृक्ष की छाया। तो बड़ा ही पावन संयोग है, बेल का वृक्ष और हम करते हैं। मैं यहीं पर ही बैठकर रोज़ इसका पाठ करती हूँ जब भी करती हूँ, और सामने मुझे अभी भी दिख रहा है। और देखिए बिल्कुल शांति हो गया। मैं आज का पाठ आप एंड तक जरूर सुने संगत जी। और एक बात और है कि आज के इस पाठ में बार बार ये कहा गया है कि शिव जी ने सहायता की, शिव जी सहायक बने। शिव जी, अगर शिव जी देवों के सहायक बन सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। हमारे तो छोटे छोटे से काम होते हैं जो उनके लिए बाएं हाथ का खेल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है आज का, और ज़रूर 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 पढ़िए। अगर आप मेरी ये बात एंड तक आके सुन रहे हैं तो आप इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्ता जान जाएंगे, और गुरु जी की दूरदर्शिता मार्गदर्शन जो गुरु जी ने का किया है। और जब मैं शिव पुराण का पाठ पढ़ती हूँ तो आप देखिए एक भी आवाज़ नहीं आ रही, कितनी शांति है। और आपने सुनी होगी रोज़ आती हैं इसमें आवाज़ें। जब मैं सुबह करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग करती हूँ, तो बहुत से पक्षी चहचहाते हैं और ऐसे लगता है जैसे मुझे सुन रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे और सारी संगत को। तो आप इसका पाठ जरूर बनिए। आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी कल से हो गया जी सावन का महीना शुरू, और सावन में हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और बहुत से बेल पत्र चढ़ाते हैं शिव जी को, और राम नाम लिख के चढ़ाएं इस पर बेल पत्र। तो देखिए आपके सारे मनोरथ कैसे पूरे होते हैं और शिव जी आपके कितने करीब आ जाएंगे। तो सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ जरूर सुनिए और कोशिश कीजिए कि पूरा पूरा पढ़ें। और 10-15 मिनट का, ज़्यादातर तो 9-10 मिनट के ही होते हैं। कई बार अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें, वैसे एक अध्याय पढ़ने की मेरी रहती है, पर गुरु जी की आज्ञा से कई बार हम नेक्स्ट अध्याय भी पढ़ लें। तो आप कोशिश कीजिए कि पढ़ें ज़रूर उसे। 24 घंटे में से हम 15 मिनट या 20 मिनट तो गुरु जी के नाम कर ही सकते हैं, वो भी सावन के महीने में, जबकि गुरु जी हो जाएंगे बहुत प्रसन्न और शिव जी की अपार परम कृपा हम पर बरसेगी। तो आइए गुरु जी का मंत्र जाप बोल लेते हैं। मंत्र में बहुत शक्ति है संगत जी। इस मंत्र की शक्ति इतनी है कि हम इसे अगर दिन में बोलते रहें तो ये मंत्र हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, क्योंकि मंत्र का अर्थ है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें शिव जी हमारी सहायता करें और गुरु जी हमारी सहायता करें। बहुत ही गहरा अर्थ है। हम भगवान से कुछ मांगते भी हैं तो उनको हमारी हेल्प करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमने जब मनुष्य दिया है तो उसमें हमें मुश्किलें तो आएंगी, तो उन मुश्किलों को पार करने के लिए हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो वो सहारा बनेंगे शिव जी और माध्यम है गुरु जी। तो आइए गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हैं, बड़े प्रेम से बड़े भाव से बोलते हैं। आइए आत्मसात करते हैं इस मंत्र को अपने अंदर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत का गुरु जी की कृपा सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है संगत जी। तो सावन का महीने में आप इसे जरूर 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 सुने, हम सब का कल्याण इसी में है। आइए देखें क्या गुरु जी हमें पढ़ाते हैं आज। वाराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार तक का वर्णन। तो काफी कुछ आज इसमें आ जाएगा संगत जी।
तो आइए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का नाम लेकर। नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सन्नत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। यह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपोत्र है, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर के चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों का अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ यानी कि हित करने वाले शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताशव और श्वेत लोहित। ओम नमः शिवाय। वे चारों ध्यान योग के आश्चर्य से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित हो पर ब्रह्म की समाधि में लीन हो जाएंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरी दुदुम्भी, शतरूप, हरिश तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर तो मुक्त हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। हे ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्द्रम और द्रुतिक्रम। इस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूं, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सन्नत कुमार। ओम नमः शिवाय। उस समय भी कंक नामधारी में स्वीता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विरजा, संजय तथा विजय। विधे 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगीश्व नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। ओम नमः शिवाय। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवाह और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर विशिष्ट वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग विमित
योग वित्तम, उस युग में भी मैं दगिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिक, शाल्वल नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। हे ब्राह्मण, नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निर्वृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापते, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। हे ब्राह्मण, उसी रूप में मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा यह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। ओम नमः शिवाय। उस अवतार में मैं बृहदायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश है, उनके घर पधारेंगे। हे प्रजापते, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे रूपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। ओम नमः शिवाय। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यूं माता सहित भरदाइयों को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छा अनुसार चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, जब राजश्री बृहदायु भी रिपुगणों को जीत कर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा, मुने मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु साहित्यकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। अध्याय 4 की समाप्ति। जय गुरु जी। आइए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। और संगत जी, आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जहाँ पर मैं पाठ करती हूँ रूम में, वहाँ पर हमारे बिल्कुल सामने जो लगा हुआ है जी एक बेल का वृक्ष। बेल का सावन में क्या इम्पोर्टेंस है, मैं जब भी शिव पुराण का पाठ पढ़ती हूँ तो उसके ऊपर बहुत से पक्षी चहचहाते हैं। आज भी जो आपको इसमें आवाज़ें आ रही हैं बिल्कुल शांति है, पर जो उनके ऊपर पक्षी, जब मैं शिव पुराण का पाठ कर रही हूँ आपको सारे शिव पुराण में उनकी आवाज़ें सुनाई देंगी। इतनी जोर जोर से चहचहाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे खुश हो रहे हैं वो भी शिव पुराण का पाठ सुनकर। और उनके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, वहाँ पर हम सब चढ़ाते हैं जी जल, और ऊपर बेल वृक्ष की छाया। तो बड़ा ही पावन संयोग है बेल का वृक्ष, और हम करते हैं, मैं यहीं पर ही बैठकर रोज़ इसका पाठ करती हूँ जब भी करती हूँ। और सामने मुझे अभी भी दिख रहा है, और देखिए बिल्कुल शांति हो गया। मैं शिव पुराण का पाठ फिनिश हो गया और बिल्कुल शांति है, कोई पक्षी चहचहा नहीं रहा है उसके ऊपर। जय गुरु जी, जय शिव शंकर भोलेनाथ। आज का पाठ आप एंड तक जरूर सुने संगत जी। और एक बात और है कि आज के इस पाठ में बार बार ये कहा गया है कि शिव जी ने सहायता की, शिव जी सहायक बने। शिव जी, अगर शिव जी देवों के सहायक बन सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। हमारे तो छोटे छोटे से काम होते हैं जो उनके लिए बाएं हाथ का खेल। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है आज का, और ज़रूर 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 पढ़िए। अगर आप मेरी ये बात एंड तक आके सुन रहे हैं तो आप इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वता जान जाएंगे, और गुरु जी की दूरदर्शिता, मार्गदर्शन जो गुरु जी ने का किया है। और जब मैं शिव पुराण का पाठ पढ़ती हूँ तो आप देखिए एक भी आवाज़ नहीं आ रही, कितनी शांति है। और आपने सुनी होगी रोज़ आती हैं इसमें आवाज़ें। जब मैं सुबह करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग करती हूँ, तो बहुत से पक्षी चहचहाते हैं और ऐसे लगता है जैसे मुझे सुन रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे और सारी संगत को। तो आप इसका पाठ जरूर बनिए। आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपकी लीला अपरंपार। आप किस को शिव पुराण सुना रहे हैं और पक्षियों का भी उद्धार कर रहे हैं, सभी जीवों का उद्धार कर रहे हैं, तो हमारा तो आप अवश्य ही करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख सौ वारी शुक्राना।